बाल चौपन। बाल चौपन। बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा और चार्ल्स डार्विन की कहानियां सुना चुका हूँ। आज जिस घुमक्कड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उन्हें यदि हिंदुस्तान का घुमक्कड़ नंबर 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनका नाम है महापंडित महाविद्रोही राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 1893 यानी 1893 में हुआ था। उनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे और जब वे बहुत छोटे थे तो उनके मम्मी पापा दोनों चल बसे। इसके बाद उनके नाना नानी ने केदारनाथ को पाला पोसा। केदारनाथ अपने बचपन में अपने गांव के ही एक मदरसे में पढ़ाई के लिए जाते थे। मदरसा उस पाठशाला को कहते हैं जहां उर्दू या अरबी में पढ़ाई की जाती है। वहां पर केदारनाथ को उर्दू का एक शेर सुनने को मिला। ये शेर मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस शेर का ये मतलब है कि इस छोटी सी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सैर सपाटा करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है और जवानी उससे भी छोटी है। इस एक शेर ने केदारनाथ पांडे की जिंदगी बदल दी। उन्हें लगने लगा कि घुमक्कड़ी यानी सैर सपाटा दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। आगे चलकर वे इतने बड़े घुमक्कड़ हुए कि कुल 70 बरस की जिंदगी में 45 बरस वे घूमते ही रह गए। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नाम की एक किताब ही लिख डाली और हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य को एक अलग पहचान देने का काम उन्होंने ही किया। केदारनाथ पांडे जब सिर्फ 11 बरस के थे उनकी शादी कर दी गई। उनकी ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद केदारनाथ पांडे इधर उधर भटकते रहे। कुछ समय वे साधु बनकर भी रहे और अपना नाम उन्होंने रामोदार बाबा रख लिया। फिर वे श्रीलंका गए और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बुद्धिस्ट बन जाने के बाद केदारनाथ पांडे ने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया। बच्चों, तुम जानते हो कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम भी राहुल ही था। राहुल सांकृत्यायन हिंदुस्तान लौटे और फिर उन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया। बिहार के सारण जिले में गांव है परसा। उस गांव से राहुल सांकृत्यायन का गहरा जुड़ाव हो गया। अभी भी उस गांव के बाहर एक द्वार है जिस पर लिखा हुआ है राहुल द्वार यानी राहुल गेट। किसान आंदोलन के सिलसिले में राहुल सांकृत्यायन को कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। उन्होंने किसान आंदोलन की पत्रिका हुंकार का संपादन भी किया। जेल में रहते ही हुए उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है दर्शन और दिग्दर्शन। ये फिलॉसफी की एक किताब है। राहुल सांकृत्यायन ने यूं तो अनेक यात्राएं की, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा रोचक और जोखिम भरी यात्राएं तिब्बत की है। तिब्बत पर आजकल चीन का कब्जा है, लेकिन उन दिनों तिब्बत एक आजाद मुल्क हुआ करता था और उस पर दलाई लामा की हुकूमत थी। तिब्बत पामीर के पठार पर बसा हुआ है जिसे दुनिया की छत कहते हैं। वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि मैदान से जाने वाले इंसान की सांसें उखड़ जाती है। राहुल सांकृत्यायन कुल 4 बार तिब्बत गए और हिमालय के दुर्गम रास्तों से उन्होंने तिब्बत की कठिन यात्राएं की और तिब्बत से बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ लेकर वे हिंदुस्तान लौटे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुल ग्रंथ जो तिब्बत से लाए थे उन्हें 22 खच्चरों पर लादा गया था। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े विद्वान थे और 5-5 भाषाओं पर उनका अधिकार था। हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, पाली और तिब्बती।
इसमें पाली एक प्राचीन भाषा है और बौद्ध धर्म के ज्यादातर ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। राहुल सांकृत्यायन अपने साथ हमेशा एक डायरी रखा करते थे और उस डायरी में वे संस्कृत में रोजमर्रे की चीजें और यादें लिखते थे। आगे चलकर इसी डायरी को आधार बनाकर उन्होंने आत्मकथा लिखी जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन इतने बड़े विद्वान थे कि काशी के विद्वानों ने एक बड़ा समारोह किया और उन्हें महापंडित की उपाधि दे दी। महापंडित यानी बहुत बड़ा विद्वान, ग्रेट स्कॉलर। इन यात्राओं के क्रम में राहुल सांकृत्यायन ने दुनिया देखी और धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर होते चला गया। उन्होंने ईश्वर में विश्वास खो दिया और वे कहने लगे कि धर्म दुनिया की तमाम बुराइयों की जड़ है। ऐसे विचारों की वजह से राहुल सांकृत्यायन को महाविद्रोही भी कहा गया। बच्चों, तुम्हें भी खुले दिमाग से सोचने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि लकीर का फकीर बने रहना कोई अच्छी बात नहीं होती। राहुल सांकृत्यायन की विद्वता को देखकर सोवियत संघ में लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया, जबकि राहुल सांकृत्यायन के पास कॉलेज की कोई डिग्री भी नहीं थी। लेनिनग्राड शहर रूस में मॉस्को के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन का काम किया। इसके बाद जब वे हिंदुस्तान लौटे तो कुछ समय नैनीताल में रहने के बाद वे दार्जिलिंग में बस गए। दार्जिलिंग में उनकी तबीयत खराब रहने लगी, उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो गई और एक दिन ऐसा आया कि वे अपनी याददाश्त भी खो बैठे। इतना बड़ा विद्वान अपनी सारी चीजें भूल गया। उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया, लेकिन मॉस्को में भी कोई फायदा नहीं हुआ और फिर वे दार्जिलिंग वापस आ गए, जहां 1963 में 1963 में उनकी मौत हो गई। राहुल सांकृत्यायन का पटना शहर से गहरा जुड़ाव था। पटना में उनके करीबी मित्र काशी प्रसाद जायसवाल रहते थे, जो बहुत बड़े इतिहासकार थे। राहुल सांकृत्यायन और काशी प्रसाद जायसवाल तिब्बत से लाए गए ग्रंथों पर लंबी चर्चाएं करते। बच्चों, यदि तुम कभी मेरे शहर पटना आओ तो मैं तुम्हें पटना म्यूजियम घुमाने ले जाऊंगा। पटना म्यूजियम में एक पूरी की पूरी गैलरी ही राहुल सांकृत्यायन के नाम पर है, जिसे राहुल गैलरी कहते हैं। इस गैलरी में तिब्बत से लाई गई ऐसी ऐसी अनोखी चीजें हैं जिन्हें देखकर तुम दांतों तले उंगली दबा लोगे। राहुल सांकृत्यायन को जिंदगी भर बहुत सारे मान सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उनकी पुस्तक मध्य एशिया का इतिहास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो बच्चों, ये थी घुमक्कड़ महापंडित महाविद्रोही राहुल सांकृत्यायन की कहानी। मैं चाहूंगा कि आज जब तुम सोने जाओ तो सपने में देखो कि तुम भी किसी खच्चर पर बैठकर तिब्बत का सफर कर रहे हो और तुम राहुल सांकृत्यायन की तरह ही एक बहादुर और विद्वान इंसान बनो। तो अगली बार तक के लिए अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।